हेलो गाइस, श्योर शॉर्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। और इस सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। श्योर शॉर्ट करंट अफेयर्स नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जितने भी करंट अफेयर्स PDF हैं सब आपको वहीं पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। आपको बता दूं, ये जो करंट अफेयर सेशंस हम लाते हैं इसमें आपको PIB, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड और भी जितने सोर्सेज हैं न्यूज़ के, जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, सबकी न्यूज़ यहाँ पर डेली बेसिस पर कवर की जाती है। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है डॉक्टर महेश दीक्षित। डॉक्टर महेश दीक्षित नेक्स्ट डायरेक्टर बनाए गए हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, IB के, जो कि हमारी प्रीमियर डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। और इनकी अपॉइंटमेंट 2 साल के लिए की गई है। इस पोजीशन पर ये तपन कुमार डेका को सक्सीड कर रहे हैं, यानी कि इससे पहले जो डायरेक्टर थे तपन कुमार डेका, उनकी जगह ले रहे हैं महेश दीक्षित। नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर मूव करते हैं। उत्तराखंड इंडिया का 6th फुली लिटरेट स्टेट बन गया है। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम पहले ही ये दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। उत्तराखंड राज्य में 14.9% का जंप देखा गया है लिटरेरी रेट में, और 83.8% जो कि 2023-24 में था, बढ़कर 2025 में 98.7% हो गया है। ये जो अचीवमेंट प्राप्त की जा रही है स्टेट्स के द्वारा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसके तहत किया जा रहा है, जहाँ पर एक फुल लिटरेसी के लिए एक बेंचमार्क सेट किया गया है कि जो अडल्ट एजुकेशन रेट है 15 साल या उससे ऊपर का 95% हो जाए तो वो फुली लिटरेट स्टेट कहलाता है। लद्दाख पहला यूनियन टेरिटरी है हमारे देश में जिसे फुली लिटरेट यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है। यही करंट अफेयर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे करंट अफेयर की यही खासियत है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक जगह ही करंट अफेयर मिल जाता है। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में साथ के साथ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन अमिस्ताद। क्यों चर्चा में है? तो भारत ने हाल में ऑपरेशन अमिस्ताद लॉन्च किया है। वेनेजुएला में आपने सुना होगा कि काफ़ी खतरनाक अर्थक्वेक आया है, विनाशकारी भूकंप आया है, कई लोगों की जान गई है और इंजरीज आई हैं, जान माल की हानि हुई है। तो ये अमिस्ताद ही क्यों रखा गया है? क्योंकि स्पेनिश भाषा बोली जाती है वेनेजुएला में। तो अमिस्ताद एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है फ्रेंडशिप। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये 26 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, ये भी 26 जून को ही मनाया जाता है। हिंदी में देखें, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून। यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इन्होंने एयर सुविधा 2.0 लॉन्च किया है, जो कि एक अपग्रेडेड कॉन्टैक्टलेस पैसेंजर हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन पोर्टल है। तो इससे क्या होगा, जो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस है उसमें बढ़ावा मिलेगा। जो पॉइंट्स ऑफ एंट्री हैं, जो इबोला डिजीज़ आउटब्रेक हुआ है उसके देखते हुए, तो इबोला जो आउटब्रेक हुआ है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा में नोटिस किया गया है। 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग, यानी कि 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक गुरुग्राम हरियाणा में हुई है। आपको बता दें, ब्रिक्स की चेयरमैनशिप भारत के पास है 2026 की। थीम रहेगा बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। संविधान हत्या दिवस, ये हर साल 25 जून को मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो इमरजेंसी लगाई गई थी 25 जून 1975 को लगाई गई थी इसी दिन, जबकि प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं इसको। 356 में स्टेट में इमरजेंसी लगती है। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी
बेस्ड ऑन कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल यूजिंग न्यूक्लियर हीट। ये हमारा दूसरा करंट अफेयर है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी बेस्ड ऑन कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल, इसको कहाँ इनोग्रेट किया है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम, तमिलनाडु में। ठीक है, हिंदी में देखें तो परमाणु ऊर्जा विभाग ने कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से उत्पन्न परमाणु प्रक्रिया की गर्मी का उपयोग करके कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र पर आधारित दुनिया की पहली हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, बेल्जियम के एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट रहे हैं फ्रैंकोइस एंगलर्ड। इनका निधन हो गया 93 की एज में, ब्रुसेल्स में ही। 2013 में इन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी मिला था ब्रिटिश फिजिसिस्ट पीटर हिग्स के साथ। किस लिए? थ्योरेटिकल मैकेनिज्म के लिए, जो कि बाद में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा एक एक्सपेरिमेंटल कंफर्म किया गया 2012 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहेगा। हाल ही में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर रैंकिंग 2026 का 67वां एडिशन लॉन्च किया गया है। बाई एनुअल लिस्ट ये निकलती है साल में 2 बार वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स की, और इसे हैम्बर्ग जर्मनी में इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग हाई परफॉर्मेंस 2026 कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉन्च किया गया। चाइना का जो लिन शाइन है ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एल कैपिटन है। अच्छा, भारत का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है शक्ति क्लाउड, और जो चाइना के लाइन साइन ये 26 टाइम्स फास्टर है भारत के सुपर कंप्यूटर से। हमारे जो सुपर कंप्यूटर है शक्ति क्लाउड, इसने 32वां स्थान पाया इस लिस्ट में। यूएसए का फ्रंटियर तीसरे नंबर पर है, अरोरा 4th नंबर पर है, फिर उसके बाद जर्मनी का जुपिटर आता है। और यही करंट अफेयर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट देखेंगे, बांग्लादेश ने हाल ही में इंडिया का जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसे ज्वाइन कर लिया है, और इस अलायंस को ज्वाइन करने वाला बांग्लादेश 27वां देश बन गया है। जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ये एक ट्रीटी बेस्ड ग्लोबल कोलिशन है, भारत इसको लीड कर रहा है, और इसका मकसद है जो 7 बिग कैट स्पीसीज़ हैं जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा, इनको सेव करना, इनका संरक्षण रखना, इनकी आबादी में बढ़ोतरी करवाना। ठीक है, तो ये इसका मकसद है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको एक ऑप्शन दे देंगे, कह देंगे जो IBCA में 7 बिग कैट स्पीसीज है इनमें से कौन सा एक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाता है आपको, ये 7 के याद रखिएगा। तो 2 तो इसमें लेपर्ड हो गए, स्नो लेपर्ड और लेपर्ड, चीता, टाइगर, लायन, इनमें कन्फ्यूज़न होता है। जैगुआर और प्यूमा ये याद रखना, बाकी तो आप सुनते ही रहते हैं, जैगुआर एंड प्यूमा। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है स्काईडू, इसे इंटरनेशनल पेमेंट लाइसेंस मिल गया है कनाडा में। तो पहला इसे रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है ये इंडिया के बाहर, और इसी के साथ स्काईडू फर्स्ट इंडियन क्रॉस बॉर्डर कंपनी बन गई है जिसे विदेश में अप्रूवल मिला है काम करने के लिए। यूथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी अहमद, इनकी पार्टी है प्रोस्पेरिटी पार्टी, तो इसे लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल हुई है यूथोपिया के जनरल इलेक्शन में। और अब अभी अहमद जो है लगातार दूसरी बार 5 साल का टर्म करेंगे अपना प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है 2019 में। पासपोर्ट सेवा दिवस, तो ये 24 जून को मनाया जाता है एनुअली, पासपोर्ट एक्ट 1967 की इनेक्टमेंट के मौके पर, और जो कि 24 जून 1967 को इफेक्टिव हुआ। 2026 में पासपोर्ट सेवा दिवस का 14वां ऑब्जर्वेंस मनाया जा रहा है। हर साल timeout.com ये टॉप 20 बेस्ट सिटीज़ फॉर फूड इन द वर्ल्ड की लिस्ट जारी करती है। इसमें लीमा जो कि कैपिटल सिटी है पेरू की, इसने पहला पोजीशन हासिल किया है। बेंगलुरु 13 पोजीशन पर रही है। ठीक है, तो दुनिया भर में खाने पीने के लिए टॉप 20 शहरों की लिस्ट जारी की गई है। पेरू की राजधानी लीमा ने पहला स्थान प्राप्त किया है, बेंगलुरु 13वें स्थान पर रहा है। तो टॉप 20 में केवल बेंगलुरु ही अपनी जगह बना पाया है। हेमिस फेस्टिवल 2026 ये लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो से चू मंथ होता है उसका 10th डे हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हेमिस फेस्टिवल। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया है कि जो इंडियन पासपोर्ट है ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है,
ना कि कोई सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट है। मतलब कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि आप इसी देश के निवासी हो। हाँ, ये थोड़ा हेल्प कर सकता है जानने के लिए कि आप इंडिया से हो, लेकिन उसके साथ साथ और कुछ और चीज़ें भी आपकी चेक होंगी। अगर आपके पास केवल पासपोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि और चीज़ें आपको दिखाने की नीड नहीं है, वहीं से आप कन्फर्म हो जाए। आपको हो सकता है बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़े और कोई सर्टिफिकेट दिखाना पड़े, ठीक है, अपने माँ बाप की पहचान बतानी पड़े, उनका सर्टिफिकेट देखना पड़े। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं सिटीजनशिप, ना कि केवल पासपोर्ट दिखाकर आप ये कह दो कि मैं भारत का सिटीजन हूँ। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ये सभी चीज़ें आती हैं। पहली बार 1975-1970 का जो इमरजेंसी पीरियड था उसे क्लास 9 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में जगह दी गई है। चैप्टर जोड़ा गया है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है, तो इसी में ये इमरजेंसी एपिसोड पहली बार ऐड किया गया है। बाकी आप हमें शॉर्ट करंट अफेयर को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ये हमारा लिंक है चैनल का। बाकी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।